बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर 19 है कि जिसके अंदर हम वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेब बनाया है और इसके अंदर एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ डाल दिया है। यहाँ पे मैंने CSS के अंदर इसको एक बॉर्डर दी है और इसके साथ साथ इसको वेट भी दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे अब हम वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते। वाइट स्पेस मैंने लिख लिया। इसके अंदर हमारे पास चार प्रॉपर्टी तकरीबन 5 है। तो सबसे पहले नॉर्मल बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है। नॉर्मल ऐसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगी इसमें। लेकिन अगर मैं नो रेफ लिख लूँ, नो रेफ, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा टेक्स्ट बाहर डेट से बाहर चली गई। ठीक है, कंप्लीट पैराग्राफ बाहर चला गया। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस भी बनाऊँ तो ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ठीक है, यहाँ पे स्पेसेस नहीं आ रहे, यहाँ पे लिख दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्पेसेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो वाइट स्पेस तो रिमूव हो गई, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये बाहर चला जा रहा है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर लेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम इसकी दूसरा वैल्यू यूज़ कर लेंगे। दूसरा जो वैल्यू है ये है फ्री एक एलिमेंट पढ़ते थे HTML का, कि जिसके अंदर हम जैसे ही टेक्स्ट डालते हैं ना तो इस तरह ही इसकी आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे दोबारा से लिख लेते फ्री और इसके अंदर में एक छोटा सा पैराग्राफ डाल देता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने और मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक आ गई आउट साइड, दूसरा तीसरा ब्रेक और चौथा ब्रेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ब्रेक आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही ये फ्री वैल्यू भी यहाँ पर भी ऐसा ही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो सेट है इसके बाद मैं ब्रेक डाल दूँ तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जैसा हम यहाँ पे ब्रेक डालते हैं तो आउटपुट में भी उसी वर्ड के बाद ब्रेक आ जाएगी। तो ये जो फ्री एलिमेंट था ऐसा ही उस तरह ही काम कर रहा है। फिर इसके बाद है फ्री लाइन रेफ। तो मैं इसको दोबारा से कट वही सा ही लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब फ्री लाइन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, फ्री लाइन। तो फ्री लाइन के अंदर हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये सबसे अच्छा वैल्यू है कि अगर हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें। इसके अंदर अब हमें वाइट स्पेस दे देता हूँ तो वाइट स्पेस नहीं आ रहे बाहर आउटपुट में। लेकिन अगर मैं फ्री में जो फ्री था इसके अंदर मैं वाइट स्पेसेस बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अब वाइट स्पेसेस आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ्री लाइन और फ्री वैल्यू में आपको डिफरेंस समझ आई होगी आप लोगों को, इसके कि फ्री और फ्री लाइन में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद है लास्ट में फ्री रेफ। तो चले ये भी हम यूज़ कर लेते हैं, फ्री रेफ। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आउटपुट में ये जो स्पेसेस है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेसेस बनाए, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड लंबा हो रहा है तो ये लाइन ब्रेक कर देगी। यहाँ पे हम एमेट के बाद ये जो स्पेसेस है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ सबसे पहले, और ये जो एलिट है इसके बाद में तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में अब लिखाई स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्री में लिख लूँ तो ये इसी ही लाइन में प्रिंट कर दी हमारे पास। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इसी ही लाइन में आ रहे हैं, बाकी तो वैसे भी इस लाइन में आ रहे हैं। तो फ्री रेफ यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा वर्ड भी लिख लूँ और हमारे पास ये स्पेस कंप्लीट हो तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।